हेलो बच्चों। तो आज हम हिंदी व्याकरण से एक नया विषय पढ़ेंगे। ठीक है, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, क्रिया। ठीक है, क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। ठीक है, क्रिया का अर्थ है, देखो, क्रिया के दो अर्थ होते हैं, या तो किसी कार्य को करना या होना। ठीक है, अब ये कार्य का करना और होना क्या होता है, इसको हम उदाहरण से हम इसको समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। ठीक है, जैसे लड़का पढ़ता है। ठीक है, लड़का जो है कुछ पढ़ने का काम कर रहा है, तो ये क्या हुआ, कार्य का करना हुआ। ठीक है, ओके। लड़का सोता है, लड़का दौड़ता है, लड़का खाता है, कुछ कार्य जो है वो कर रहा है, लड़का कुछ कार्य कर रहा है, तो ये क्या हुआ, कार्य का करना। ठीक है, दूसरा है लड़का कमरे में है। लड़का कमरे में है, लड़का जो है वो कुछ कार्य नहीं कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, वो बस कमरे में उपस्थित है, तो ये भी क्या हुआ, एक क्रिया हुआ। ठीक है, लड़का और कमरा दोनों क्या हुआ, संज्ञा हुआ। ठीक है, तो इसमें क्रिया शब्द हाय है जो है वो क्रिया शब्द है। ठीक है, ओके। तो उसे हम क्रिया कहते हैं, या किसी कार्य को करना या होना। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया का जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको हम धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में पढ़ना क्रिया का मूल रूप है पढ़। ठीक है, जैसे पढ़ना है ना, ये क्या है, क्रिया है, कुछ काम है, कुछ कार्य है। ठीक है, तो उसका मूल रूप क्या है, पढ़ है। पढ़ क्या हुआ, धातु हुआ। ठीक है, पढ़ से पढ़ना जो शब्द है वो बना है। ठीक है, तो पढ़ना का मूल रूप क्या है, धातु क्या है, पढ़ है। ठीक है, जैसे पढ़ता, पढ़ा, पढ़ी, पढ़ना, ये सब क्या है, इन सब का धातु क्या है, पढ़। ठीक है, जैसे खा। ठीक है, खाना, खाया, खाता, ये सब क्या है, कुछ क्रिया है ना, कुछ कार्य हो रहा है इन सब में, है ना। खाना खा रहा है, खाना खा लिया है, खाना खाता है। ठीक है, तो इन सब का धातु, इन सब का मूल रूप क्या है, खा है, धातु जो है वो खा है। ठीक है, जैसे चल का क्या है, चलना। ठीक है, ओके। तो ये सब क्या है, पढ़, खा, चल, ये सब क्या है, धातु है। ठीक है, धातु से ही क्रिया का रूप बनते हैं। ठीक है, क्रिया के भेद। ठीक है, क्रिया के दो भेद होते हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया को इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, और अकर्मक को इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, सकर्मक, सकर्मक में कर्म का साथ होते हैं, सा से साथ होते हैं। ठीक है, और अकर्मक में कर्म नहीं होते हैं। ठीक है, देखो अब सकर्मक क्रिया क्या होता है। ठीक है, सकर्मक क्रिया में कर्ता का प्रभाव किसी अन्य या कर्म पर पड़ता है। ठीक है, सकर्मक क्रिया में जो करता है, कर्ता मतलब जो काम करता है, ठीक है, उस काम का प्रभाव किसी अन्य या फिर किसी कर्म पर जब पड़ता है, तब उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जो कर्ता जो काम करते हैं उसका इफेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर जब पड़ता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया के पहले क्या प्रश्न पूछने पर यदि उसका कोई उत्तर आ सके तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया कुछ काम से पहले, ठीक है, अगर हम प्रश्न पूछे क्या से, ठीक है,
तो अगर उसका आंसर, उसका उत्तर आए तो वो क्या हुआ, सकर्मक क्रिया हुआ। ठीक है, जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है ना, पढ़ता है, ये पढ़ता क्या हुआ, क्रिया हुआ, है ना। तो अगर इससे पहले हम प्रश्न करें, है ना, लड़का क्या पढ़ता है, तो लड़का क्या पढ़ता है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, इसका आंसर आ रहा है, तो ये क्या हुआ, सकर्मक क्रिया हुआ, है ना। ओके, अब देखो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पहले लड़का, है ना, कर्ता को छोड़कर, ठीक है, क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया का प्रभाव क्रम पर जो पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, पहले क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, लड़का पे पड़ रहा है। ठीक है, लड़का पहले उसको कुछ नहीं पता है ना, उसने जब पुस्तक पढ़ा तो उसको ज्ञान आया, नॉलेज आया, है ना। ठीक है, तो लड़का क्या हुआ, कर्ता हुआ, है ना, लड़का कुछ पढ़ रहा है। ठीक है, पुस्तक क्या हुआ, कर्म हुआ। ठीक है, ये एक कर्म हुआ। ठीक है, तो पहले क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा, लड़का पे पड़ा। ठीक है, फिर पुस्तक पे पड़ा। ठीक है, क्यों पुस्तक, क्योंकि लड़का ने पुस्तक पढ़ा, पुस्तक पुराना हो गया, है ना, पेंसिल से लिखा, पेज बाहर निकल के आने लगे, है ना, तो पढ़ता है का प्रभाव किस पे पड़ा, पुस्तक पे पड़ा, तो ये क्या हुआ, सकर्मक क्रिया हुआ। ठीक है, राम अकबर पढ़ता है, राम अकबर पढ़ रहा है। ठीक है, तो पढ़ रहा है क्या हुआ, क्रिया हुआ, है ना। तो इसके पहले हम अगर प्रश्न करें तो राम क्या पढ़ रहा है, राम अकबर पढ़ रहा है, तो अकबर क्या हुआ, कर्म हुआ, है ना, राम क्या हुआ, कर्ता हुआ। ओके, तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पहले राम पे पड़ रहा है ना। राम को पहले न्यूज का, आज की खबर के बारे में नहीं पता, है ना, उसने जब अकबर पढ़ा तो उसे ज्ञान हुआ। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट किस पे पढ़ा, कर्म पे पढ़ा, पढ़ रहा है ना, न्यूज़पेपर जो है वो गंदा हो रहा है ना, तो उस पे पेंसिल से कुछ नोट कर रहे हैं, फल रहा है बीच से, है ना, तो अकबर जो है वो कर्म है। ठीक है, और क्रिया क्या है, पढ़ रहा है। ओके, सुमन गीत गाती है, सुमन गीत गाती है, गाती क्या हुआ, क्रिया हुआ। ओके, सुमन क्या गाती है, गीत गाती है। ठीक है, तो सुमन क्या हुआ, कर्ता हुआ, गीत क्या हुआ, कर्म हुआ। ठीक है, जिस वाक्य में कर्म हो, ठीक है, और क्रिया का प्रभाव क्रम पे पड़े उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके, या क्रिया से पहले जब हम प्रश्न करें, ठीक है, क्या से, अगर उसका हमें जवाब मिले, ठीक है, आंसर मिले, तो वो क्या हुआ, सकर्मक क्रिया हुआ। ओके, अब सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। ठीक है, एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ओके, एकर्मक क्रिया क्या होता है, ठीक है, जिस क्रिया में एक ही क्रम हो उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, एक कर्मक, ठीक है, ठीक है, जिस क्रिया में, ठीक है, सिर्फ एक क्रम हो, जैसे शाम रोटी खाता है, रोटी खाता है, खाता है क्या हुआ, क्रिया हुआ। ठीक है, अगर इसको हम प्रश्न करें, ठीक है, तो क्रिया से पहले हमें क्या लगाना होगा, क्या लगाना होगा, है ना, शाम क्या खाता है, शाम रोटी खाता है, तो रोटी क्या हुआ, क्रम हुआ, तो इसमें कितना क्रम है, सिर्फ एक है, तो ये क्या हुआ, एकर्मक क्रिया हुआ। ओके, द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में दो क्रम होते हैं
वह द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। पहला क्रम सजीव होते हैं और दूसरा क्रम निर्जीव होते हैं। ठीक है, पहला जो क्रम है वो क्या होता है, सजीव होते हैं, जिंदा होते हैं, और दूसरा जो क्रम है वो निर्जीव होते हैं, जिसमें लाइफ ना हो, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, जैसे विकास शाम की गाड़ी चलाता है ना, चलाता है। ठीक है, इससे पहले हम क्या लगाएंगे, तो विकास शाम की क्या चलाता है, गाड़ी, है ना, ये क्या हुआ, एक क्रम हुआ। ठीक है, विकास क्या चलाता है, विकास शाम की गाड़ी चलाता है, तो शाम भी क्या हुआ, एक क्रम हुआ। ठीक है, तो पहला क्रम क्या है, सजीव है, दूसरा क्या है, गाड़ी क्या हुआ, निर्जीव हुआ। ठीक है, तो जिस क्रिया में दो कर्म हो उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया को इंग्लिश में इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ओके, इसमें कर्म नहीं होता है। ओके, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। ठीक है, कर्ता के काम का प्रभाव किसी कर्म पर ना पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, इसमें जो कर्ता है, जो काम करता है, ठीक है, ठीक है, काम का जो प्रभाव है, काम का जो इफेक्ट है, वो स्वयं कर्ता पर पड़ता है। जो काम कर रहा होता है उस पे काम का इफेक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके, और इसमें कर्म नहीं होता है ना, जैसे सकर्मक क्रिया में क्या होता था, कर्म होता था, है ना, क्रिया का जो प्रभाव था वो कर्म पे पड़ता था, कर्ता को छोड़कर। ठीक है, अब अकर्मक क्रिया में क्या है, यहाँ पे कर्म नहीं होता है, तो क्रिया का जो प्रभाव है वो स्वयं कर्ता पे पड़ता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, यदि क्या प्रश्न निर्थक है, उत्तर की जरूरत ही नहीं है, तो अकर्मक क्रिया हुआ। ठीक है, यदि अगर हम क्रिया से पहले हम क्या लगाकर उस वाक्य का, उस सेंटेंस का हमने प्रश्न पूछा, ठीक है, जो कि पॉइंटलेस है, ठीक है, और उस आंसर की हमें जरूरत ही नहीं है, तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चा रो रहा है, ठीक है, रो रहा है ना, ये क्या हुआ, ये क्रिया हुआ। ओके, ये क्रिया हुआ। ठीक है, तो क्रिया से पहले हम अगर क्या लगाए, बच्चा क्या रो रहा है ना, तो ये क्वेश्चन जो है वो पॉइंटलेस है ना, तो इसलिए क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट कर्ता पे पड़ता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई क्रम नहीं है। ओके, जोकर हंसता है क्या है, क्रिया है ना। ओके, तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, जोकर पे पड़ रहा है। ठीक है, जोकर क्या है, कर्ता है। ओके, यहाँ पे कोई कर्म नहीं है, तो ये भी क्या हुआ, अकर्मक क्रिया हुआ। जंगली हाथी भाग गया क्या है, क्रिया है ना, कुछ काम कर रहा है, भाग रहा है वहां से, है ना, तो जंगली हाथी जो है वो करता है। ठीक है, ठीक है, जंगली हाथी जो है वो भाग गया, है ना, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है। ओके, यहाँ पे कोई कर्म नहीं है, तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके, जिस वाक्य में अगर हम प्रश्न पूछे और हमें जवाब नहीं मिल रहा है, तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम
क्रिया की पहचान करेंगे, ठीक है, कौन सा सकर्मक क्रिया है और कौन सा अकर्मक क्रिया है, ठीक है। सायरा गीत गाती है, सायरा गीत गाती है क्या है, ये क्रिया है ना। सायरा क्या है, करता है, ओके। क्रिया से पहले अगर हम प्रश्न पूछे और सायरा क्या गाती है, तो सायरा क्या गाती है, गीत गाती है, ये क्या है, क्रम है ना, हमें जवाब मिल रहा है, तो ये क्या हुआ, सकर्मक क्रिया हुआ, है ना। गीत गाती है, क्रिया का प्रभाव पहले किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे, है ना। कर्ता को छोड़कर क्रिया का प्रभाव क्रम पे पड़े उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, ओके। छोटे बच्चे रोते हैं क्या है, क्रिया है, छोटे बच्चे रोते हैं, ओके। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, छोटे बच्चे क्या है, करता है, ओके। तो यहाँ पे कोई कर्म नहीं है, तो ये क्या हुआ, अकर्मक क्रिया हुआ, ठीक है। बच्चे जोर जोर से रोने लगा, है ना, बच्चे जो है वो जोर जोर से रोने लगा क्या है, क्रिया है, ओके। तो इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, बच्चे पे, बच्चे क्या है, करता है ना। तो यहाँ पे कोई कर्म नहीं है, तो ये क्या हुआ, अकर्मक क्रिया हुआ, ठीक है। दीदी का रिपोर्ट कार्ड मिल गया है, ये क्या है, क्रिया है, ओके। तो क्रिया से पहले अगर हम प्रश्न पूछे दीदी का क्या मिल गया है, तो दीदी का रिपोर्ट कार्ड मिल गया है, तो ये क्या है, कर्म है, और ये दीदी क्या है, करता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सकर्मक क्रिया हुआ, ठीक है। जिस वाक्य में कर्म है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, ओके। क्यों, क्योंकि क्रिया का प्रभाव पहले किस पे पड़ रहा है, दीदी पे पड़ रहा है ना, जो कि करता है, कर्ता को छोड़कर कर्म पे जो प्रभाव पड़ता है क्रिया का उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, ओके। मनोज ले गया है क्या है, क्रिया है, ओके। मनोज क्या है, करता है, ठीक है। तो ले जो है वो कर्म हुआ, ओके। तो ये क्या हुआ, सकर्मक क्रिया, ओके। पेड़ कटना मना है, पेड़ कटना मना है, कटना क्या है, कुछ काम है ना, तो ये क्या हुआ, क्रिया हुआ, है ना, कुछ काम कर रहा है, कट रहा है, पेड़ क्या हुआ, करता हुआ, तो ये क्या हुआ, अकर्मक क्रिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई कर्म नहीं है ना। और क्रिया से पहले अगर हम कुछ पूछे, क्वेश्चन बनाए, तो पेड़ क्या कटना मना है ना, तो अजीब सा पॉइंटलेस क्वेश्चन है, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है। राहुल घूम रहा है क्या है, क्रिया है, राहुल क्या है, करता है, ओके। तो ये क्या हुआ, अकर्मक क्रिया हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई क्रम नहीं है, ओके। गाय ने चारा खाया क्या है, क्रिया है, ओके। गाय क्या है, करता है, ठीक है। गाय ने चारा खाया, क्रिया से पहले अगर हम क्या लगाए, तो गाय ने क्या खाया, चारा खाया, चारा क्या है, कर्म है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सकर्मक क्रिया हुआ, ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो इसी के साथ हमारा क्रिया का विषय जो है वो यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे मैसेज करना है, ठीक है। थैंक यू।